आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र और जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और प्रभु में आप लोग जरूर बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने फिर से अवसर दिया है कि मैं परमेश्वर के पवित्र और जीवित वचन से आप लोगों को उत्साहित कर सकूं। आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 27 अध्याय उसके 11 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, अपने बेटा और बेटियों से इस प्रकार से कहता है, हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर आज हर एक विश्वासियों से, हर एक मसीह लोगों से ये उम्मीद रखता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग बड़े बुद्धिमानी से चले, अपने आस पड़ोसियों में, गली मोहल्लों में, अपने समाज सोसाइटी में, अपने परिवार के लोगों के साथ में बड़े बुद्धिमानी से चले, ताकि परमेश्वर अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सके। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अपने समाज सोसाइटी, अपने गांव में, अपने मोहल्लों में और अपने शहरों में, अपने राज्य में, अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण आप लोग निंदाओं का सामना कर रहे होंगे, सतावों से होकर गुजर रहे होंगे। आप लोगों के विरुद्ध में बहुत सारी बातें कही जा रही होंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे समय में जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा हर जगह हो रही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण लोग आज सताए जा रहे हैं, तो आज परमेश्वर ये चाहता है कि हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर। परमेश्वर का मन कब आनंदित होगा? जब परमेश्वर के लोग बुद्धिमानी से चलेंगे, जब विश्वासी लोग बुद्धिमानी से उसमें बढ़ेंगे, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, तो परमेश्वर उससे आनंदित होगा। प्रभु यीशु मसीह को उससे आनंद मिलेगा कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां मेरी बताई हुई बातों पर, मेरी बताई हुई लीक पर, मेरे वचनों पर चल रहे हैं। इससे परमेश्वर का मन आनंदित होगा। और जब परमेश्वर का मन आनंदित होगा तो परमेश्वर अपने निंदकों को, उनको भली भांति कैसा उत्तर देना है वो उसे मालूम है। वो जानता है कि उसके निंदकों को क्या उत्तर देना है। तो इसलिए मेरे प्रियो, बड़ी बुद्धिमानी से इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में हम सभी को चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 39 वचन में इस प्रकार से कहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना। जो लोग बुराई करने के लिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका सामना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मना करते हैं कि बुरे लोगों का सामना नहीं करना है। जब ऐसा करेंगे तो हम प्रभु के वचन को पूरा कर रहे हैं। जो लोग बुराई करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा कर रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं, तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि बुरे का सामना नहीं करना। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे दंगा हो सकता है, वहाँ से अपने आप को साइड में कर लें। हमें बड़ी बुद्धिमानी से आज हमें चलना है मेरे प्रियो। जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के नाम को बड़ी बुद्धिमानी के साथ में लेना है। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि परमेश्वर के नाम की निंदा हो। इसलिए एक ऐसा जीवन जिए, एक ऐसी लेगेसी छोड़ें जहाँ पे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे भले कामों को देख कर के लोग जाने कि तुम परमेश्वर की संतान हो। मेरे प्रियो, हमारे जीवन से परमेश्वर की भलाइयाँ नज़र आनी चाहिए, ताकि लोगों को कोई भी ऐसा विरोध करने का कुछ भी उनको बहाना ना मिले। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें प्रभु ने बुलाया, कहा है, बड़ी बुद्धिमानी से मेरे मन को आनंदित कर, बुद्धिमान होकर मेरे मन को आनंदित कर। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 44 वचन में इस प्रकार से कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। वो सिर्फ इन बातों को कहा ही नहीं, वरन उसने अपने जीवन में खुद ये बात प्रैक्टिकल करके प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया, दिखाया है।
तो जब प्रभु यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सकता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें क्या करना है? हमें भी ये प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने बैरियों से प्रेम रखो, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं भली भांति कि जो विरोध कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, बल्कि जो उनके अंदर जो शैतान रहता है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उद्धार पाए। इसलिए जो आज परमेश्वर से दूर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर है, उन लोगों का इस्तेमाल शैतान कर रहा है एक बैरी बनाकर। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन के द्वारा कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो आपको आज सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो कि हे पिता, आप इनके जीवन का उद्धार करें, इनकी आत्मिक आंखें खोलें, इनकी बुद्धि और समझ की आंखें खोलें, ताकि ये सच्चाई को जाने और ये खुद भी उद्धार पाएं। आज जिस नाम की निंदा ये कर रहे हैं, प्रभु उसी नाम को ये एक दिन स्वीकार करें। प्रभु यीशु, आप ऐसे प्रार्थना करें। अपने सताने वालों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और जब ऐसा करेंगे तो आप एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आप पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 46 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। ये प्रभु कहते हैं, ये कोई मैं नहीं कह रही। प्रभु कह रहे हैं कि अगर तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखते हो तो इससे तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा। क्या अन्य जाति लोग ऐसा नहीं करते? क्या महसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जो प्रभु कह रहे हैं कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, तो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। उनको गाली नहीं देना है। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को गाली नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्षमा मांगी और कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमें भी आज प्रभु यीशु मसीह की उन बातों को फॉलो करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे ये चाहता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के उन लोगों का जो अभी प्रभु यीशु के नाम को नहीं जानते, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, जो प्रभु के नाम के कारण वो निंदा कर रहे हैं, उनका उद्धार हो, हमारे परिवार का, हमारे आस पड़ोसियों का उद्धार हो, तो आज हमें उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जो आज सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु उनका उद्धार करे और वे भी सच्चे और जीवित परमेश्वर को जाने और वे भी उद्धार पाएं और वे लोग नाश ना हो। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मानव जाति बचाई जाए। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन आज कहता है कि हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर। जब हम इस तरह से करेंगे, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर खुद उन व्यक्तियों के जीवन में काम करेगा, उनसे बातचीत करेगा। जैसे परमेश्वर ने साउल से बात की, जब वो परमेश्वर की कलीसिया को सता रहा था, यीशु मसीह के नाम के कारण लोगों को आराधनालय से घसीट घसीट कर, लोगों को उनके घरों से घसीट घसीट कर निकाल के जेल खाने में बंद कर रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उतर कर शाऊल से बात की और कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। प्रभु बात करने के लिए आज भी सक्षम है, वो जिंदा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, ताकि वे लोग उद्धार पाएं। उनके लिए प्रार्थना करो जो आपको सताते हैं, उनके लिए कुछ भी बुरा ना कहें, वरन प्रभु के सामने उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा उनका उद्धार करेगा और आपके जीवन में शांति और तसल्ली मिलेगी, और प्रभु उसका प्रतिफल आपको देगा कि आपकी प्रार्थना के द्वारा एक आत्मा बचाई गई है। सो मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप लोग अपने जीवन में ज़रूर आशा को पाए हैं। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। पिता, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ आज के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य वचन के लिए। पिता, जैसा कि प्रभु आपका वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान
होकर मेरे मन को आनंदित कर। होने दे परमेश्वर पिता, आज के वचन के अनुसार हम सभी को आप पिता परमेश्वर अपनी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर दीजिए, ताकि इन अंतिम दिनों में, जबकि पिता पूरे प्रभु वर्ल्ड में पिता आपके नाम के कारण आपके लोगों को सताया जा रहा है, प्रभु ऐसे समय में आप अपने लोगों को हियाव का आत्मा दे, साहस का आत्मा दे, हिम्मत और दिलेरी का आत्मा दे पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम के कारण प्रभु वो हर एक उन प्रभु परिस्थितियों को पार करके प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके पिता। जितने लोग प्रभु सतावों को सह रहे हैं उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु यीशु राजा, और पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार उन सभी को आशीषित कर प्रभु यीशु। इन्हें इतनी सामर्थ्य दे प्रभु कि अपने विरोधियों के लिए, अपने सताने वालों के लिए पिता प्रभु आपके सन्मुख प्रार्थना कर सके। प्रभु आप उनके हर एक सताने वालों का उद्धार करें प्रभु यीशु राजा। जो लोग आज इन्हें सता रहे हैं प्रभु, आप उनके जीवन में काम करें। जैसे आपने शाऊल को बदल कर पौलुस बना दिया प्रभु, ऐसे ही प्रत्येक उन भाई बहनों को भी बदल कर प्रभु यीशु अपने अनुयायी बना दीजिए, विश्वासी बना दीजिए, अपनी कलीसिया में शामिल कर लीजिए पिता। प्रभु यीशु मसीह, आज उन हर एक सताने वालों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, आप उनसे बातचीत करें। जैसे आपने शाऊल से बात की प्रभु, आज हर एक प्रभु उन सताव करने वाले लोगों से बातचीत करें पिता, ताकि वो आपकी कलीसिया को प्रभु सताना बंद करके आपके नाम को प्रभु स्वीकार करना शुरू कर दें पिता परमेश्वर। आज जितने आपके नाम के कारण आपके लोगों को सता रहे हैं, उन सभी का उद्धार यीशु के नाम में होने पाए प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहनों ने अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया है प्रभु, उन सभी के प्रार्थना निवेदनों को प्रभु हम आपके चरणों पर लेकर आते हैं पिता। जितने बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, और जितने दुष्ट आत्माओं के सताए हुए भी यीशु के नाम में छुटकारा पाए प्रभु। जितने निसंतान बहने भी संतान की आशीष पाएँ पिता। जितने अनमैरिड है वे अच्छा जीवन साथी पाएँ प्रभु यीशु। जितने जॉबलेस हैं, बेरोजगार भी अच्छे जॉब पाएँ और उनका रोजगार बढ़े प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु रोजगार इस्टेब्लिश्ड होने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर पिता। जितनों के बच्चे गलत रास्ते पर हैं, उनके बच्चों से बातचीत करें, ताकि वे बच्चे सही रास्ते पर चलें और आपके नाम की महिमा करें पिता। जितने जवान गलत रास्ते पर हैं प्रभु, आप उन सभी जवान भाई बहनों से बातचीत करें, ताकि वे अपने बुरे कामों से प्रभु मन फिराएं पिता, और तौबा करें प्रभु यीशु राजा, और आपके मार्ग में बड़ी खराई और सच्चाई के साथ जीवन जिए मेरे प्रभु यीशु राजा। पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दया और करुणा को मांगते हैं पिता। जितने भाई और बहन, जितने परिवार कर्ज में आज डूबे हुए हैं, आप उन्हें यीशु के सामर्थ्य नाम में कर्ज से आज़ाद करें पिता परमेश्वर। जितने लोग आज प्रभु अकेले अपने परिवार में विश्वास कर रहे हैं पिता, प्रार्थना है आप इनके पूरे परिवारों का उद्धार करें पिता। इनके परिवार का एक एक जन बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। जितने लोग आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, उन सभी भाई बहनों को प्रभु आत्मिक ग्रोथ दे, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सहायता करें, प्रार्थना में बढ़ने के लिए सहायता करें, वचन में बढ़ने और पालन करने में आप सहायता मदद करें प्रभु। आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है पिता। मैं ये विश्वास करती हूँ। धन्यवाद के साथ ये दुआ हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।